लेते तो आए नहीं, कुछ तो ले लीजिए। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में। दर्शन कराऊंगा मैं आपको दिल्ली हाट। पीछे आप ये टिकट काउंटर देख रहे हो, यहाँ से टिकट मिलता है 30 रुपये का एडल्ट का, और फॉरेनर्स के अलग हैं प्राइसेस, आप आके देख लेना। बच्चों का भी है शायद 10 या 20 रुपये, 30 रुपये टिकट। और अब मैं यहाँ से एंट्री करूँगा। चलो इसमें डालना है। अब मैं अपना इसमें बैग स्कैन कराऊँगा। तो अब आप आ गए हैं अंदर दिल्ली हाट में। पहली बार आया हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पेंटिंग्स बहुत हैं, पेंटिंग्स हैं। चलो मैं साइड से दिखाता हूँ आपको। यहाँ कारपेट्स हैं कुछ, अंदर भी है। अंदर पता नहीं क्या है, अंदर क्राफ्ट बाज़ार है कुछ। चलो देख के आते हैं उसको पहले। क्राफ्ट बाज़ार क्या है? थैंक यू वेरी मच। सो अभी मैं अंदर था, तो अभी मैं आपको अंदर का सीन। सो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं, उन सारे स्टेट्स में से जो 8 स्टेट्स हैं, त्रिपुरा, बाकी जो भी मैंने उसमें कवर कर दिया है, 8 स्टेट्स के, यहाँ पे उनकी एग्जीबिशन लगी है। जो भी वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट के जो मटेरियल हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे लगाया हुआ है। आई लव नॉर्थ ईस्ट, तो आई लव नॉर्थ ईस्ट के सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं पीछे। अगर आप देखो, ये सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं यहाँ पे। तो चलो मैं अब आपको नॉर्थ ईस्ट का यहाँ पे जितना भी मटेरियल है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ से चलेंगे। मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ क्योंकि स्टार्टिंग भी यहीं से हो रहा है ना। तो यहाँ पे कश्मीर की कुछ कारपेट्स हैं, वो दिखाता हूँ। तब तक मैं अपना थोड़ा बैग वैग सही कर लूँ। और यहाँ पे हाथी महाराज भी खड़े हैं। बैग भी सही है, अब पता नहीं लेदर है क्या है। कश्मीर कारपेट्स, बैग्स का नहीं पता, बैग्स कहाँ के हैं लिखा नहीं पता। ये भी कश्मीर के हैं, कश्मीर का भी कारपेट्स हैं, हैंड नॉट। ये देखो, आर्टिफैक्ट्स बहुत अच्छे हैं। कितने के भैया? अलग अलग रेट है, कौन सा वाला? जैसे भी कोई भी। ये वाला 1500, 2500, 3500, ये इनका रेंज है ना सबका। हाँ। ये वाला ये 5500 का प्योर ब्रास में है। अच्छा, आपने देखा कुछ स्टार्टिंग यहाँ पे 1500, 2000 ऐसा कुछ था उसमें। चलो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ये क्या है यहाँ पे? यहाँ पे भी बड़ी सी पेंटिंग रखी हुई है, ये बड़ी। क्या है ये बताइए? हैंडीक्राफ्ट ही होगी मेरे ख्याल से। नहीं हो रहा तो खड़ा भी नहीं हो रहा। ये देखो, ये भी हैंडमेड ही है पूरा। चलिए मैं आगे चलते हैं यहाँ से। नॉर्थ ईस्ट बाज़ार यहाँ से शुरू होता है। अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। अभी क्या हुआ कि मैं एक दुकान पे था आगे जाके, और वो बंदा क्या कह रहा है कि ना
वीडियोज अलाउड नहीं है, फ़ोटो अलाउड नहीं है। लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, पता नहीं किस बात की जलन है यार यहाँ पे लोगों को। बाहर लिख दो ना, यहाँ पे गवर्नमेंट को लिख देना चाहिए कि फ़ोटो वीडियोज़ अलाउड नहीं है, तो फ़ोटो वीडियोज़ कोई नहीं बनाएगा। आप लिखोगे भी नहीं, पर आपको बनाना भी नहीं है। क्यों? कैमरे के सामने कुछ और प्राइस है और बैक एंड में पीछे कुछ और प्राइस है, यही फंडा होगा कुछ, तो यही है। तो फ़िलहाल मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ नॉर्थ ईस्ट का। ये देखो, नॉर्थ ईस्ट मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये इन्होंने यहाँ पे स्टॉल लगा रखा है पूरे नॉर्थ ईस्ट का। ये ये कौन से स्टेट का है? बगल वाला है? ये भी नागालैंड का है? आसाम का है? कहीं मेंशन नहीं है, कहीं मेंशन नहीं है कि कौन से स्टेट का है, मेंशन नहीं है। तो जैसे ये पहला जो है, ये आसाम का है, ये नागालैंड का है। तो आप नागालैंड का देखो, मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ नागालैंड की चीज़ें। आप भी देखो, ये पता नहीं क्या है, कीरिंग है, ये बहुत बढ़िया है। नागालैंड का आप क्राफ्ट देखो। अब ये पता नहीं किसका है, पता नहीं, ये पूछ लेता हूँ, ये कौन से स्टेट का है? कौन से स्टेट का है? ये भी नागालैंड है। ये देखो नागालैंड की माला देखो। जिस दिन मैं नागालैंड जाऊँगा वहाँ पे मैं और आपको डिटेल में बताऊँगा, पर ये पहली बार देख रहा हूँ मैं। देखो इसका प्राइस भी लिखा है यहाँ पे, जैसे 600 का है। बाकी जो भी आपको नेगोशिएशन हो जाएगी। ये देखो आप, ये भी बना हुआ है यहाँ पे, डॉल्स बनी हुई हैं छोटी छोटी, सनफ्लावर बना हुआ है। ये भी हैंडीक्राफ्ट, पूरा हैंडीक्राफ्ट है ना, ये हाथ से बना है सारा मटेरियल, पूरा हाथ से बना है। ये की रिंग्स हैं, बड़ी यूनिक है, पहली बार देखा हूँ। ये देखो बैग्स भी कितने अच्छे हैं इसमें, ये बैग भी बहुत अच्छे बनाए हैं, बहुत सुंदर बैग है। टाई भी है, मतलब कपड़ों से लेके सब कुछ ये हाथ से बना है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। तो नागालैंड आना यहाँ पे तब तक देखो। ये यहाँ पे सूट्स हैं, पर इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि कौन से स्टेट का है। पश्मीना, पश्मीना। यहाँ पे ये पॉट्स बने हुए हैं, देखो लकड़ी है क्या? ये लकड़ी लग रही है मुझे तो। ये देखो, ये देखो ये कौन से स्टेट का भैया? मेघालय का। वेरी गुड, वेरी। ये मेघालय का है पूरा स्टॉक, बहुत सुंदर है। ये देखो, ये मटेरियल की मतलब क्या है? ये लीव्स हैं ये? वेरी गुड, ये नेचुरल है। ये पहली बार देख रहा हूँ मैं भी। अच्छा बताइए, ये मेघालय का है पूरा। ये देखो कितनी अच्छी अच्छी बास्केट हैं, बहुत सुंदर बना है। तो अगर आपको शो पीस भी लेना है या ऐसे रखना है तो वेरी गुड। ये देखिए बहुत बढ़िया, पॉट्स भी यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं। आप ये देखो, ये क्या बोलते हैं, ये जो नेस्ट बने हुए हैं, अगर आपको बर्ड्स के लिए गर्मियों में कुछ लगाना है आप ये लगा सकते हो, बहुत बढ़िया। ये तो स्टेट पे बहुत अच्छा काम किया, मतलब सारे स्टेट अच्छा काम करें नॉर्थ ईस्ट में। ये भी स्टॉल है, पूछता हूँ, ये सारे कपड़ों का है। आप ये देखिए, ये कौन से स्टेट का है पता नहीं, मेंशन नहीं। मेरे ख्याल से यहाँ पे इनको स्टेट मेंशन कर देना चाहिए था कि कौन से स्टेट का स्टॉल है ये भी बना हुआ है, पूरे हैं अच्छे अच्छे। ये देखो, पता नहीं बैठने का है कि टूट जाएगा, पता नहीं। कप देखो, बढ़िया कप से ना, बड़े अच्छे अच्छे बास्केट हैं। तो ये वाला बास्केट भी अच्छा लग रहा है, ये देखो बढ़िया है। अंदर से थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं आपको। बैग भी है, जूट है शायद पूरा,
जूट है। मेरे ख्याल से शायद अगर पानी पड़ेगा तो ख़राब हो जाएगा, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है मुझे। ये देखो ये भी भैया, ये कौन से स्टेट का है? ये आसाम आसाम का है ना ये आसाम का है पूरा। आसाम का एक आगे स्टॉल लगा था, एक यहाँ पे स्टॉल लगा है। ये देखो ये बैठने का है, ये भी है। ऐसे गद्दा डालो बैठो मैं। ये कपड़ों के लगी हुई है, नॉर्थ ईस्ट में है, लक्जरी पश्मीना शॉल्स। ये भी नॉर्थ ईस्ट का है। भाई ये कौन से स्टेट का है? बिहार का है? भागलपुर? ये तो नॉर्थ ईस्ट। अच्छा 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 अच्छा। वैसे ये भागलपुर का है, लगा नॉर्थ ईस्ट का बोर्ड है लेकिन भागलपुर का है, बिहार का। चेंज किया है। अच्छा एक ये बॉय ये भी है नॉर्थ ईस्ट का। मेरे ख्याल से ये भी बनारस में तो नहीं हुआ था, मैंने देखा भाई। नॉर्थ ईस्ट का तो नहीं लग रहा भैया। नॉर्थ ईस्ट का ये कौन सा स्टेट का? आसाम। आसाम का। ये देखो एक और आसाम का स्टॉल मिला मुझे। ये देखो बड़ा यूनिक है। ये शायद वो है लेडीज़ का ना, हेयर कप क्लिप होता है, क्लिप होता है ना। ये मेरे ख्याल से ये क्या है? ये बॉक्स है कुछ, डायरी टाइप है मेरे ख्याल से। निकाल देता हूँ मैं, डायरी टाइप है कुछ। तेरे बॉय को ना सुबह से काम कर रहा था। और स्टॉल में आके और दिखाता हूँ आपको। ये नागालैंड का एक और स्टॉल। ये देखो आप, कपड़े हैं यहाँ पे नागालैंड के लिए। मेरे ख्याल से मुझे ना थोड़ा ऊपर कवर कर लेना चाहिए, फिर मैं यहाँ से आपको लेके चलूँ। आई एम एट दिल्ली हाट। ऊपर भी है, ये भी है, देखो आप, बढ़िया है ना। देखो भाई साहब आप ये देखो क्या चीज़ है, ये बड़ा यूनिक है। गिर गया मेरे से। ये देखो कितनी बड़ी माला है। देखो ये कौन से स्टेट का है? मणिपुर का है। थैंक यू। ये मणिपुर की माला है। देखो ये मणिपुर का पूरा स्टॉक है, हैंडमेड है पूरा। चलो ऊपर चलते हैं यहाँ से। मणिपुर का मैंने आपको बहुत दिखाया, मैंने मणिपुर नहीं सारे नॉर्थ ईस्ट के दिखा रहा हूँ मैं। अब मैं फ़िलहाल कहाँ पे आ गया हूँ? ये भी नॉर्थ ईस्ट का ही है। हाँ जी, ये सारा मतलब कौन से स्टेट का है ये अलग अलग स्टेट का है। आसाम का है, मणिपुर का है। हाँ वो तो आप भाई वो पूछ रहा था कि अलग अलग स्टॉल लगा है ना। हाँ जी, ये आसाम का है। हाँ जी। अच्छा ये कोलकाता का है, वेस्ट बंगाल। कौन सा ये वाला? हाँ जी। और मिर्ज़ापुर का है, अंदर कार्पेट। खन्नानंद त्रिपाठी मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर के हम हैं। मिर्ज़ापुर तुम देख रहे हो आप? भाई साहब ये आसाम का है और आगे ये कलकत्ता का बता रहे हैं, इस साइड ऐसे कोलकाता। ये पूर्णश्री है, परमानेंट शॉप। अच्छा यहाँ पे भी देखो और भी हैं मटेरियल्स। इधर देखो ये वाले बड़ी यूनिक ही चप्पल है, ये वाली बड़ी यूनिक है। ये देखो आप, ये वाला, ये मैंने आपको उस साइड दिखा दिया था। मेरे ख्याल से वही सारा भी मटेरियल रिपीट हो रहा है मेरे ख्याल से, पर बढ़िया है। ये सारे यहाँ पे मूड़े लगे होंगे। देखो क्या है ये? वैसे बॉक्स ही है, मतलब उसमें अपना सामान रख सकते हो आप। अच्छा बना है। ये वाला भी नहीं, ये शायद पेन होल्डर होगा, वही वाला पेन होल्डर। सुंदर है, अच्छा है, बढ़िया। बैग्स लगे हुए हैं यहाँ पे। चलो कुछ यूनिक देखता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये बास्केट भी अच्छा लग रहा है वैसे। बट कैरी करने में कैसा होगा पता नहीं, शो पीस है ये क्या है, वही ना। मेरे ख्याल से कैरी करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती होगी मेरे ख्याल से, लेकिन सुंदर है।
जिसको लेना है वो तो लेगा। अब यहाँ पे एग्जीबिशन मान लो या क्या है, पेंटिंग्स लगी हुई हैं, आपके देखो लाइन से पेंटिंग्स हैं यहाँ पे। ऐसे देखो ये पेंटिंग्स हैं सारी, यहाँ पे पेंटिंग्स लगी हैं, देखो बड़ी यूनिक यूनिक पेंटिंग्स हैं। ये कौन सा स्टॉल है, ये कौन से स्टेट का है? बिहार में ये देखो कितनी सुंदर पेंटिंग्स हैं। दिल्ली हाट आइए और यहाँ से आपको अच्छा लगेगा, मतलब बहुत अच्छा यूनिक दिख रहा है मुझे। खाली पेंटिंग्स का है। अभी मैंने कपड़े का देखा था बिहार का, तो बिहार के शायद कई स्टॉल लगे हैं यहाँ पे, जैसे नॉर्थ ईस्ट का लगा है ना, ऐसे बिहार के भी ढेर सारे स्टॉल लगे हैं। ये कौन सा स्टेट है शायद लिखा नहीं है, बट अब देख लेना आके। यहाँ पे साड़ियाँ हैं, ये वही मेरे ख्याल से इसमें आप पानी वानी भर लो, वैसा है। अच्छा बनाया है, ये देखो थोड़े यूनिक कप्स हैं, बहुत सुंदर है। मैग्नेट्स चांस लगे हैं यहाँ पे भी। वही जो बाहर लगा था वही सामान दिख रहा है मुझे भी। ये शॉल है यहाँ पे। वैसे अब तो गर्मी आ गई, वैसे क्या ही फर्क पड़ता है। यहाँ ब्रांड्स हैं कुछ, ये बैग्स भी थोड़े यूनिक दिख रहे हैं। यहाँ फिर पेंटिंग्स आ गई, मेरे ख्याल से ये भी फिर बिहार का ही है। ये देखो बिहार के मुझे दूसरा स्टॉल दिखा है पेंटिंग्स का। अब मैं बाहर आ चुका हूँ, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये वही शॉल लगी हुई है, मेरे ख्याल से कश्मीर का ही होगा। मैं ऊपर आ गया क्या? ये शायद मैंने कवर कर लिया था। चलो यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। ये सारे नॉर्थ ईस्ट के हैं। अब मैं इनसे अलग अलग बाबा स्टेट्स क्या पूछूं, सारा नॉर्थ ईस्ट ही अब आप देख लेना। बस ये है कि अगर मेंशन करते ना ये पर्टिकुलर जो स्टॉल लगा है स्टेट का है, वो ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है कस्टमर्स को। खैर, और आप आके देखो काफ़ी ऑप्शंस हैं। ये देखो ये भी यूनिक दिख रहा है कुछ, ये क्या है भगवान जाने, तो देख लेते हैं। मेरे ख्याल से मैग्नेट्स हैं ये सारे। ये चेस है, यूनिक चेस है। यहाँ पेंटिंग्स लगी हैं और गर्ल्स के लिए तो अच्छी शॉपिंग है यहाँ पे, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पे एक और है, माला की शॉप है। ये बाहर लगाता है। देखो एक चीज़ आपको यूनिक दिखाता हूँ मैं, ये वाली क्या है ये घुंघरू है क्या चीज़ है? कितने का भैया? पीतल है, ब्रास। ये अपना कौन से स्टेट का है? ये हमारा जयपुर का है। अच्छा राजस्थान। ये भी ये है क्या? ये डोरबेल है। ये थोड़ा यूनिक है, मतलब कैसे इसको लगा के ऐसे बजाओ? ये लगाने का है ना ये। हाँ, तो मतलब कोई है तो ऐसे हिलाएगा उसे, है ना? और खींचोगे तो बंद करोगे तो मैं इसे कुछ और समझ रहा था। ये है डोरबेल है, ये भैया ने बताया अभी डोरबेल है। और ये राजस्थान का आर्टिफैक्ट्स हैं सारे। तो देखो यहाँ पे भी सारे आर्टिफैक्ट्स लगे हैं। ये भी है, सारा राजस्थान का। वैसे जयपुर बोल रहे थे, राजस्थान में जयपुर का है। आगे चलते हैं यहाँ से, चलिए। यहाँ फिर अब फ्लावर पॉट्स की आ गई दुकानें। ये क्या है? ये फिर वही आर्टिफैक्ट्स की है। एक बार ये मेंशन कर दूँ, मैं सरकार से बोलना चाहूँगा, नॉर्थ ईस्ट गवर्नमेंट से,
जितने भी स्टेट की हैं आप प्लीज़ यहाँ मेंशन कर दो, या जिन्होंने यहाँ प्रोविज़न किया है इनको यहाँ पे इसका जो रिप्रेजेंटेशन चल रहा है यहाँ प्लीज़ आप मेंशन कर दो। कहीं कहीं बोर्ड लगा है, जैसे यहाँ पे पीछे ये देखो वहाँ पे ना, ये कहाँ गया ये वाला, मेरे ख्याल से यहाँ आसाम लिखा हुआ है। ऐसे हर जगह लिख देना है तो आसानी हो जाती है कि हम कौन से स्टेट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे आसाम का था ये भी और शॉप है, कहने को ले सकता हूँ पर देखते हैं। अरे ये नहीं है, लिखा नहीं वही एज़ यूजुअल, कहीं लिखा नहीं कौन से स्टेट का है। इधर देखो, एक ये देखो, ये फ्लावर्स का है, ये देखो ये फ्लावर्स के हैं। अरे ये कौन से स्टेट का है? नागालैंड का। अच्छा बनाया आपने, वेरी गुड। एक बार सारे स्टॉल के सामने अगर स्टेट मेंशन हो जाए ना तो उससे बड़ी क्लैरिटी मिल जाती है। हाँ, एक का लिखा हुआ अपना आसाम और कहीं मेंशन नहीं है, इजी हो जाता है उससे। तो मैंने जैसे दिखाया ना, ये बहुत सुंदर बना हुआ है, देखो आके देखना है, चेक करना। यहाँ पे पेंटिंग्स की शॉप है, यहाँ पेंटिंग्स की है। तो मेरे ख्याल से ये बिहार का ही लग रहा है मुझे, तो मेंशन नहीं है। वैसे वही मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न लिखा हुआ है, हर जगह ऐड उनका ही चल रहा है, पर ये मुझे नॉर्थ ईस्ट नहीं लग रहा है। मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, ये नॉर्थ ईस्ट से है या बिहार से? ये बिहार। तो जैसा मुझे डाउट था, ये बिहार का ही है, नॉर्थ ईस्ट नहीं है। चला रहा है वो। तो ज़्यादातर क्या हुआ है कि अगर शॉप अलॉट नहीं हुई है, यहाँ वहाँ कोई आया नहीं है नॉर्थ ईस्ट रीजन का, तो वो दूसरे स्टेट को वहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई वो शॉप, ऐसा किया गया है। खैर एनीवेज, यहाँ से हम चलते हैं। चलो आपको बीच मार्केट से लेकर चलते हैं। यहाँ पे बांसुरी लगी हुई, चलो बांसुरी दिखाता हूँ आपको। वो भारत का खाना पीना, वाह बढ़िया बनाया हुआ। चलिए, यहाँ पे ईटरी भी बहुत हैं, जैसे पीछे है ना, ये ईटरीज बहुत हैं। जैसे ये शिलोंग का बना हुआ है, शिलोंग व्यू मेघालय टूरिज़्म। इसका खाना पीना है नॉर्थ ईस्ट का, खा के देख सकते हैं कैसा होगा। पर मैं दिखा देता हूँ आपको अंदर जाके। आप ये देखो, मोमोज। कौन से स्टेट का? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। कुछ क्या यूनिक हो सकता है? फेमस है हमारे यहाँ का थुक्का और मोमो है। थुक्का ट्राई कर लीजिए, बढ़िया लगता है। क्या प्राइस है? प्राइस 179 है थुक्का का, 190 का थुक्पा सूप है ना? जी, सूप होता है, उसके अंदर नूडल होता है वो, और क्या होता है उसमें? उसमें सर वेजिटेबल, अब वेज में लोगे तो वेजिटेबल होगा सर, जैसे गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और ये सब मिक्स होता है। नॉन वेज होगा तो नवरात्र चल रहे हैं कुछ नहीं। नवरात्रि आज लास्ट डे रहता है। हाँ, आज अष्टमी है। हाँ, कल नवमी है। अभी थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ, फिर देखता हूँ। तो थुक्पा और वही मोमोज, अरुणाचल प्रदेश का स्टॉल था ये। तो नॉन वेज का है, जैसे नॉन वेज का नहीं, मतलब नॉर्थ ईस्ट का नहीं है। तो ये नॉर्थ ईस्ट का ही है, पर मैं यहाँ लेना नहीं चाह रहा। तुक्का, मोमोज, चाउमीन, आसामी थाली भी है, पर ट्राई कर सकते हैं, आके ट्राई कर लो। मेनू में सारी प्राइसेस लिखी हुई हैं। 200 शायद मैक्सिमम जाएगा, 200-250, पर अच्छा है। दिल्ली हाट ना पाप, ये भी एक है, उसी का शायद वो है, जम्मू कश्मीर का है। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ, एक और फूड स्टॉल है, ये है आसाम का, तो सामने लगा हुआ है पूरा। आसाम टूरिज़म एंड
डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मेरे ख्याल से आसाम गवर्नमेंट का है। सही है भाई, आसाम में थाली मिलती है यहाँ पे। ये उत्तराखंड टूरिज़्म का है यहाँ पे बगल में, ये उत्तराखंड टूरिज़्म है ये पूरा, बढ़िया। चलो मैं अब यहाँ से चलता हूँ और आगे का सीन देखते हैं क्या है। मुझे खाना है नहीं क्योंकि मैं बाहर का सब नुकसान करता है, तो मैं घर का ही खाता हूँ। यहाँ पे कुल्फ़ी भी मिल रही है, ये वाली। आप कुल्फ़ी देखो, बड़ी सजा के रखा है कुल्फ़ी वाला। राजस्थान की कुल्फ़ी। पीछे भी शॉप्स हैं कुछ, ये देखो। यहाँ क्या लगा हुआ है? ये भी नॉर्थ ईस्ट का है बगल में, कुछ खास नहीं दिख रहा मुझे। ये थोड़ा यूनिक दिख रहा है, गेट योर नेम राइस, पता नहीं कुछ वही है, थोड़ा आर्टिफैक्ट्स बने हुए हैं। यहाँ ज्योतिष बैठा हुआ है, ये देखो, बड़ा सुंदर सा है ना। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ यूनिक चीज़ें मिल जाएंगी। ये भी अच्छा बना है। कॉफ़ी, कुकीज़, कप भी बना हुआ है। तो दिल्ली हाट में काफ़ी चीज़ें आपको यूनिक दिख जाएंगी। शो पीस के अच्छा आएगा भैया। कितने कितने के हैं? 80 का एक है। और ये बड़ा वाला 280 का। और ये 150। ये 50 का है ना, तो ठीक है। बाकी आप नेगोशिएट कर लो, मेरे ख्याल से फिक्स प्राइस है, आप कुछ कर नहीं सकते इसमें। अगर नेगोशिएट हो जाएगा तो अच्छी बात है। ये कस्टमाइज नेम प्लेट्स हैं यहाँ पे, आप देखिए, कस्टमाइज नेम प्लेट। इसमें आप नाम लगा सकते हो। 15 से 20 मिनट में आप बना के अपना वो कर सकते हो। यार ट्रीटर चल रहा है भैया पीछे। ओ भाई साहब, यहाँ पे नमकीन है, अचार भी है। कहाँ से देखो, नमकीन की दुकान है, अचार की दुकान है। ट्राई करके देखता हूँ। अचार है। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला, ये देखो, बड़ा यूनिक दिखता है। ये वाला ये भी कुछ यूनिक दिख रहा है यहाँ पे। ये क्या है? मसाला टी बिक रही है यहाँ पे, देखो। और यहाँ पे तमिलनाडु कॉर्पोरेशन का वो रेस्टोरेंट भी है ये सामने। बहुत बड़ा कैफेटेरिया है दिल्ली हाट में। अच्छा, भीड़ उतनी ही है, 30 रुपये का टिकट है। सही बात है, जो 30 रुपये खर्च कर सकता है वही आ सकता है। क्या कहते हैं, ये भी हैंडीक्राफ्ट बना हुआ है, लिखा नहीं कौन सा स्टेट का है। मैग्नेट्स यहाँ पे ले सकते हो आप, यूनिक मैग्नेट हो तो मैं देखूँ। अलग लग रही है मैग्नेट, ये वाली सही है। यहाँ पे कुछ आर्टिफैक्ट्स लगे हुए हैं। चलो यहाँ से चलते हैं। पश्मीना, देखो पीछे फूड कोर्ट है पूरा, सारे स्टेट का जो है, जैसे आसाम, नागालैंड, महाराष्ट्र और पंजाबी फूड। और हवेली है आगे जाके, थोड़ा जूम करूँ मैं, ये देखो। मैं भी कवर करूँगा ये एरिया, तब तक मैं आपको यहाँ का दिखा दूँ। तो गर्मी आ गई यार, गर्मी में कौन ही सर्दी का पहनेगा। पश्मीना, ये देखो, ये वाला, ठीक है।
चेस देखो यहाँ, चेस बड़ा यूनिक दिख रहा है। Te sale el cigarro. No, ya. घड़ियाँ लगी हुई हैं। तो फिर वही स्टार्ट हो गया मेरे ख्याल से। ये राजस्थान का है पूरा, उन्होंने जैसे बताया था मुझे। ये भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे कॉम्स रखी हुई हैं, ये देखो। वैसे बहुत हार्ड होती है वैसे। ओ भाई साहब, ये क्या चीज़ है? ये भी बहुत हार्ड होती है। ठीक है, ये शायद कपड़े टांगने का है मेरे ख्याल से। बाकी यहाँ पे किचन का सामान भी ले सकते हो आप मेरे साथ। जरा ये देखो, कंपास। ये देखो कितना भारी सा है, काफ़ी भारी है, बहुत भारी है वो। भैया 300 mm कोई भी भैया कंपास कितने का है? मिलेगा, सभी 300 कोई भी। इस पे करो ना भैया। भैया ये कंपास कितने का है? नहीं होगा सबका सेम एक ही प्राइस। प्लीज। सब ये भी मिल रहा है। भैया कंपास कितने का है? 300 कोई भी? कीरिंग में। अच्छा, की रिंग में। और ये बड़ा वाला? ये 1250 300 बोला ना। जी मैम। और ये छोटे, अच्छा की रिंग में ये कितने का? 300 का? कोई भी कीरिंग। इसके अलग अलग प्राइस हैं? हाँ जी। अच्छा, और ये वाली 1250। 1250। ये मैम बेस पे जो पकड़ लेते हो। 300 रुपये तो बहुत है यार, मतलब इसके ले रहा है ये 300 रुपये, बहुत ज़्यादा है। लेने में क्या है, वन टाइम अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। देखो, लेकिन इसका नॉर्थ साउथ खाना है। ₹300 उस कंपास के, ज़्यादा पैसे हैं यार, बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। लेने वाले ले रहे हैं यार, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है बंदा इतना दूर से, तो कुछ तो खरीदेगा। कुछ यूनिक मिल जाए, आप पैसे उसमें डालो, ले लो। मेरे को कुछ ख़रीदना नहीं है, तो मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि क्या क्या प्राइसेस हैं यहाँ पे और क्या क्या यूनिक चीज़ें यहाँ मिल सकती हैं। मतलब ये भी आर्टिकल्स अच्छे लगे हुए हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से ये भी जयपुर का ही है। रेट तो तभी लगता है ना। ग्रामोफोन लहंगे अच्छे लगे, गर्म है यार, उसमें वो लग रही है। हाँ जी, मैं समझा उसमें वो बैटरी वाला लग रहा है, सुंदर है। मैं ऑन कर दूँ? इंडिविजुअल भी आप सकते हैं। अच्छा, कितने का है ये? सर ऐसे 350 का एक है स्टिक के साथ, ये 250 का स्टिक के साथ एक। और अच्छा सेट लेंगे तो ये 1000 का, ये 1500 के 5 है। अच्छा, सुंदर है। ये राजस्थान का, ये भी मुरादाबाद। यहाँ पे जयपुर, जो राजस्थान, जो उसके आर्टिफैक्ट्स हैं, और जो मुरादाबाद का है, वो थोड़ा मिक्सचर दिख रहा है मुझे। दोनों के वो सिमिलर आर्टिफैक्ट्स दिख रहे थे मुझे, उसने भी क्लैरिफाई किया मुझे। लिखा नहीं था कहीं मुरादाबाद का है कि नहीं। स्टॉल पे अगर नाम लिख दो ना, वो ज़्यादा बेटर है कि कहाँ का है, उससे क्लैरिटी मिल जाती है। खैर, मुझे लग रहा है यहाँ पे सारा ना फिक्स रेट का है। यहाँ पे ना नेगोशिएशन बहुत ही लिमिटेड हो पाएगा, ज़्यादा सारी फिक्स प्राइसेस हैं यहाँ पे। ये देखो, इसमें भी नाम नहीं लिखा है कि कौन सा उसका है। यहाँ पे भी क्राफ्ट का सामान है, ये देखो प्लेट्स हैं। मेरे ख्याल से ये कौन सा सिरेमिक में है, ये देखो। ये बोर्ड भी अच्छा लग रहा है, बट वैसे शो पीस में तो मेरे ख्याल से आप देख लेना कैसा क्या है, सही है। बाकी की रिंग्स हैं, ये भी कुछ यूनिक ही दिख रहा है। चाइम्स अच्छी हैं इसकी, हैवी में है। ये देखो, कुछ मैग्नेट्स लगे हुए हैं यहाँ पे।
ये भी कुछ नया दिख रहा है मुझे। खैर, तो दिल्ली हाट लगभग मैंने आपको घुमा दिया है, बाकी आप देख लेना। ये भी कुछ नया है मेरे ख्याल से, ये वो है कपड़े टांगने के लिए होता है, कुछ करने के लिए पता नहीं क्या है। खैर, तो आओ दिल्ली हाट घूमो। मेरे ख्याल से आपको ये अच्छा लगेगा वीडियो, और नहीं भी अच्छा लगे तो भाई थोड़ा बहुत कमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, हाइप कर देना मेरा थोड़ा वीडियो। बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं। अमृत उद्यान, जैसे ये फ्री एंट्री होती है, कल मैं बिना टिकट के मुझे एंट्री मिल गई थी यहाँ पे अमृत उद्यान में। कल मेरी फ्री एंट्री हो गई थी। तो मैं इस वीडियो में भी सिक्योरिटी पर्सन्स का मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे अलाउ किया, क्योंकि भाई ऑब्वियसली मैं बाहर से हूँ और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट कंसिडर कर ली, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे अलाउ करते नहीं हैं, जैसे मैंने बताया, आपको एक दिन पहले टिकट बुक करना पड़ेगा, फिर आपको नेक्स्ट डे का स्लॉट मिलेगा। मेरा तो व्रत है, तो मैं कुछ ले ही नहीं सकता। सिटिंग अरेंजमेंट भी अच्छा है देखो यहाँ पे। इधर भी सिटिंग अरेंजमेंट शायद कवर हो गया था उस वीडियो में, फिर मैं दिखा रहा हूँ ऐसे। चलो अब यहाँ से चला जाए। लाइटिंग स्टार्ट हो गई है, शाम का टाइम हो गया है, अच्छा लग रहा होगा आपको। चलो, वहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग शुरू हो गई है, क्या झालर ऑन हो गई है, और मौसम भी अच्छा था आज। शायद मुझे लगा कि बारिश होने वाली है, पर बारिश हुई नहीं। धूप जल रही है, अच्छी खुशबू आ रही है। ये वाली इंसेंट स्टिक्स। चलिए, मैंने अच्छा हुआ टेस्ट नहीं किया, वरना मेरा व्रत टूट जाता। दिमाग में आया कि भाई व्रत है मेरा। चलिए, तब तक आप व्यू का मजा लो मेरे साथ में, अलग अलग दुकान का। सबके बारे में मैंने आपको बता दिया कौन कौन से स्टॉल हैं यहाँ पे, सारे स्टेट्स के। अब आप मेरे साथ एंजॉय करो, इस व्यू को देखो। ये देखो कितनी छोटी छोटी चम्मच है, बड़ी प्यारी चम्मच है ये। इससे आप हनी निकाल सकते हो। ये भी अच्छा है, घोड़ा नहीं है। और ये कैलकटा का है, यानी कोलकाता। ये सारे आर्टिफिक्स बढ़िया हैं। अच्छा, इसका भी अच्छा दिख रहा है मुझे। वो जो मैंने आपको दिखाया था आर्टिफैक्ट चम्मच छोटी वाली, 300 रुपये की। भाई साहब, दिल्ली हाट यार, हाँ प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं यार। मुझे समझ में, चम्मच की आप 300 रुपये दोगे, छोटी और बड़ी की 600 रुपये, 1200 रुपये, ऐसे ही कुछ था। बहुत ज़्यादा प्राइसेस हैं यार। इतनी प्राइसेस मुझे समझ में आई नहीं। ऑब्वियसली रेंट पे कर रहे हैं, क्या करोगे। चलिए, आपको रात का अच्छा लग रहा है। भी मैं निकल ही रहा हूँ यहाँ से, तब तक आप व्यू का मजा लो। तो यहाँ से बार बार प्लेन जा रही है, गई क्या? हाँ चलेगी प्लेन। चलो, अब यहाँ पे मैं एक दो फ़ोटो खींचता हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ पे खींच लेता हूँ। दिल्ली हाट का पीछे आ रहा है ना, यहाँ एक फ़ोटो यहाँ खींच लेता हूँ। चलो, जन औषधि का भी वहाँ प्रचार चल रहा है।
तो आशा करता हूँ आपको दिल्ली हाट अच्छा लगा होगा। मैं अभी जस्ट बाहर आ गया दिल्ली हाट से, और बस बाहर कुछ नहीं है, छोटी मोटी स्टॉल लगी हैं खाने पीने की, आइसक्रीम की, दिख रहा होगा आपको ऐसे। मोमोज़ की लगी हुई है वैसे, और ऑटो लगे हुए हैं यहाँ पे। चलो मैं आपको थोड़ा सा एरिया दिखा दूँ यहाँ पे। और दिल्ली हाट पता नहीं क्या है आगे, मुझे पता नहीं आगे क्या है, वो देखना पड़ेगा। ये आगे का सब मुझे नहीं पता क्या। बगल में पेट्रोल पंप है, पीछे गाड़ी वाला हॉर्न दे रहा है, अरे बगल से निकाल ले भाई। परेशान करना होता है फालतू में कि बंदा कोई अगर कंटेंट बना रहा है तो फालतू उसको हॉर्न दो, बेमतलब का, कमाल ही हो गया। आगे भारत क्रॉकरी कुछ बना हुआ है। खैर, अब आप बताओ कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा दिल्ली हाट में आने का। मतलब कुछ अच्छा लगा था यहाँ पे, कुछ हमने चीज़ें ख़रीदी हैं, मतलब प्राइस रेंज बहुत ही हायर साइड पे है। 1500 2000 क्यों दोगे आप ज़रा से आर्टिफैक्ट के लिए? मेरे ख्याल से अगर आप उस लोकल एरिया में हो ना, हालांकि अब ये दूसरे स्टेट से आए हैं तो महंगा तो बेचेंगे ही, तो आप ले लो, जिनको पैसे खर्च करने हैं वो ले सकते हैं, उनके लिए क्या ही मना है। लेकिन अगर आप ऐसे घूमने आए हो और आपको लग रहा है कि भाई लेना चाहिए मुझे, तो फिर आप है ना थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपने आप को कि भाई मैं उसमें पैसे डालूँ या ना डालूँ। तो कुछ चीज़ें उसमें वर्थ है नहीं, मतलब चीज़ तो यूनिक है, पर उसी के 1200 रुपये, 1300 रुपये, 1500 रुपये, 2000, मेरे को नहीं लगता कि वर्थ है। दिल्ली पुलिस की बहुत गाड़ियाँ लगी हैं, तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। NTPC का भी है, तो चलो।